जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना गलत होता है, जितने बुरे कर्म उसने किए होते हैं, सबसे ज्यादा डर उसे इसी बात का होता है कि कब उसका नंबर चलाएगा। इसलिए वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। विपक्ष में भी आपने देखा होगा, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है, जो सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट होती है, जनता के सामने वो खुद को सही साबित करने के लिए सबसे ज्यादा आवाज करती है। यानी कि ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद जब ड्रग्स वाली मामलों की जांच चल रही थी, बॉलीवुड के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, तब रवि किशन जी ने एक मुद्दा उठाया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला बहुत अंदर तक बैठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इससे जुड़े लोगों को पकड़ना चाहिए। अब ड्रग्स की जांच को लेकर जांच करना, लोगों को पकड़ना जो गलत काम में शामिल है, अब ये कोई गलत काम नहीं है। अब चोर को अगर पुलिस ना पकड़े, ये कह दे कि आप चोरी करो, कोई बात नहीं है, ये पूरा शहर आपका है, हर घर आपका है, जहां मर्जी हो वहां चोरी करो, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना। तो जया बच्चन को इस बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बुरा किसी को लगा था तो वो थी जया बच्चन। इन्होंने कह दिया कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हो तो आप किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। बॉलीवुड में काम करने का मतलब ये नहीं होता कि यहां पर कुछ भी गलत चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अब देखिए, जया बच्चन की जो थाली थी, इनकी घर की जो खुद की थाली है, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है। इसमें अभिषेक बच्चन का नाम, ऐश्वर्या राय का नाम और अमिताभ बच्चन। पनामा पेपर लीक मामले में इन सभी का नाम सामने आ चुका है और ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी में क्या बात सामने आएगी वो कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन इसमें भारत से 500 बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड के कलाकार, बहुत सारे खिलाड़ी, इन सभी ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। पैसों को इधर से उधर अलग फ्रॉड कंपनियों के नाम से घुमाने का काम किया है। 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन की भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी को कुछ दस्तावेज भी अभिषेक बच्चन की तरफ से सौंपे गए हैं, जो कि बहुत अहम है, यानी फंस सकते हैं। ऐश्वर्या राय को भी कई कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था, जिसमें वो शेयर होल्डर भी हैं। उन्होंने इस कंपनी में उनकी माँ, उनका भाई, उनके पिता, ये सब लोग शामिल हैं। मतलब ऐश्वर्या राय भी बहुत जल्द फंस सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐश्वर्या राय को जेल भी जाना पड़े, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई सरकार से जुड़े लोग हैं, किसी न किसी सरकार से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, ये बच जाते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में कोई भी साफ सुथरा नहीं है, ये बात तो आप मानकर चलिए। तो जया बच्चन जो आरोप लगाती हैं कि बॉलीवुड की थाली में छेद करें, बॉलीवुड की थाली तो छोड़ दी है, आप खुद के ही देश में बहुत बड़ा गड्ढा कर रही हो। छेद की तो बात ही छोड़ दो, इतना बड़ा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, और ऊपर से सती सावित्री बनकर घूम रही हो कि लोग बॉलीवुड की थाली में छेद कर रहे हैं।